Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about facultative aerated lagoons. These are almost similar with the facultative ponds with minor differences. So if a predominantly aerobic system is desired and we do not want to have a much larger area occupied, we can introduce some strategies to achieve this goal. For example, facultative aerated lagoon are one of such strategies. इसमें करते क्या हैं बेसिकली, इसमें हम एरेशन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग मैकेनिकल रोटर्स, मैकेनिकल स्टीयर्स एक्सेट्रा, जिससे एरेशन बहुत ज़्यादा इसमें होती है तो ऑक्सीजन लेवल इसमें बढ़ जाता है. सो एरोबिक एनवायरनमेंट ज़्यादा क्रिएट होगी, एरोबिक प्रोसेसेस ज़्यादा इसमें ऑपरेट करेंगे. इन facultative aerated lagoons the oxygen is supplied by mechanical equipment called aerators. So as I just mentioned कि इसमें हम intentionally by inputting energy हम इसमें aeration provide करेंगे. Most common mechanical aerators are having a vertical axis that rotates at high speed. तो aerators इसमें होते हैं और इससे जो है हम aeration इंट्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो एरोबिक एनवायरनमेंट ज़्यादा क्रिएट होगी, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे वहाँ पे और एरोबिक प्रोसेसेस ज़्यादा ऑपरेट होंगे. तो वी कैन अचीव मच मोर एफिशिएंसी इन स्मॉलर वॉल्यूम एज वेल. So that's how we can reduce the volume of a facultative pond. A greater oxygen is introduction is achieved as compared to conventional facultative pond, resulting in less detention time and smaller land requirement. ना सिर्फ लैंड हमें कम चाहिए होगा, लेकिन जो डिटेंशन टाइम है कि कितनी देर के लिए वेस्ट वाटर को रखना है इस पॉन्ड में, वो भी कम हो जाएगा. सो हम जल्दी गोल अचीव कर सकते हैं. However, the thing to remember is that we have to input energy to achieve this goal. You can see here basic sketch of facultative aerated lagoon. Again, first it will start with the primary and preliminary treatments and followed by the introduction of the wastewater in the facultative aerated lagoon. You can see here that we have motorized aerator which is providing aeration and as a result the oxygen content is much high. So हमें smaller volume चाहिए क्योंकि हम मैकेनिकल एरेशन कर रहे हैं और डिटेंशन टाइम भी कम है, जल्दी वेस्ट वाटर ट्रीट होगा एंड देन इट इज़ रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट. इसको फैकल्टेटिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज द लेवल ऑफ एरेशन इज ओनली सफिशिएंट फॉर ऑक्सीजनेशन बट नॉट टू मेंटेन द सॉलिड्स इन सस्पेंशन इन द लिक्विड मैस. बेसिकली जो हम एरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटराइज्ड मैकेनिकल एरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मकसद है कि इस पॉन्ड में एरेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए. उसका मकसद ये नहीं है कि जो सेटल डाउन सॉलिड्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो दोबारा लिक्विड मीडियम में आ जाएं. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ऑक्सीजनेशन तो इसमें बढ़ जाएगी लेकिन पार्टिकुलेट मैटर स्टिल विल सेटल डाउन क्योंकि इतनी ज़्यादा हम इसमें बैफलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे. सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉटम पे जो सेटल डाउन हुए हैं सॉलिड्स, बायोमास या जो पार्टिकुलेट BOD ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी, वहाँ पे अगेन एनारोबिक प्रोसेसेस ही ऑपरेट होंगे. Solids tend to settle down and constitute a sludge layer at the bottom of the pond and thus this BOD is decomposed anaerobically by anaerobic bacteria. So you can see here again कि basically again दोनों तरह के प्रोसेसेस चल रहे हैं, एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है, लेकिन एरोबिक यहाँ पे ज़्यादा बेहतर चल रहा है. क्यों? क्योंकि एरेशन हम एक्टिव एरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बाय मैकेनिकल मोटराइज्ड प्रोसेसेस. हाउएवर एनारोबिक प्रोसेसेस विल स्टिल ऑपरेट बिकॉज स्लज फिर भी नीचे बैठ रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ एनारोबिक प्रोसेसेस ही चलेंगे. सो अगेन कौन से बैक्टीरिया बेहतर हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो कि दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी. दोज बैक्टीरिया कॉल्ड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया. तो दैट्स व्हाई द नेम इज फैकल्टेटिव एरेटेड लैगून, कि है तो फैकल्टेटिव ही लेकिन हम इसमें बाय इंटेंशन एरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस वाज अबाउट फैकल्टेटिव एरेटेड लैगून. आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेसन.